डुमरी के विधायक जयराम महतो ने बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह, उनके समर्थक मनीष कुमार सिंह और राजीव कुमार गुप्ता के ऊपर बीएससिटी थाना में मामला दर्ज कराया है। जयराम महतो के द्वारा दी गई लिखित शिकायत में बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य गेट के सामने आंदोलन के दौरान पहुंचने पर विधायक और उनके समर्थकों ने उनकी गाड़ी और उन पर हमला किया। इस दौरान गाड़ी का नंबर प्लेट और बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिया था। 3 अप्रैल को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के द्वारा किए जा रहे आंदोलन में हुए बवाल के बाद एक विस्थापित की मौत हो गई थी। इसके बाद बोकारो विधायक प्लांट के मुख्य गेट के समक्ष धरने पर बैठ गई थी। इसी दौरान जब जयराम महतो पहुंचे तो उन पर और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। मामला दर्ज करने के बाद बोकारो पहुंचे विधायक जयराम महतो ने कहा कि जो घटना घटी है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी प्लेटफॉर्म पर वीडियो मौजूद है। जब बोकारो की विधायक पर आता है तो वह विधानसभा में खड़ी होकर अवमानना की बात कहती है, और जब कोई विधायक आंदोलन में समर्थन देने आता है तो उनके साथ इस तरह की हरकत की जाती है। जयराम महतो कहा कि बोकारो विधायक और उनके समर्थकों ने जिस प्रकार से हमला किया, गाड़ी का नंबर प्लेट और बोर्ड को तोड़कर जमीन पर फेंका, ये पूरी डुमरी की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रचित जा रही है। वही मामला दर्ज होने पर बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला दर्ज होने की जानकारी मिली है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार की हरकत वे कर रहे हैं उनके जीवन को खतरा है, यही कारण है कि वह Z+ सुरक्षा मांग रहे हैं। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि डुमरी विधायक के द्वारा बोकारो विधायक और उनके 2 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। घटना घटा है वो किसी से छुपा नहीं है। वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म में है, चाहे पर्सनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, हर एक जगह वीडियो अवेलेबल है। हमारा गाड़ी उतरा भी, हम उतरे भी नहीं थे, हम लोग विरोध करने आ गए। हमारी गाड़ी को नंबर प्लेट, नेम प्लेट को तोड़ा गया। अभी यही विधायक जब सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे कि डीसी उनका अवमानना कर रही है, और वो बोल गए कि नंबर प्लेट, वो केवल नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी के 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था, उसे उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, जमीन पर पटका। तो ये अवमानना में नहीं आएगा क्या? विधायक जी जब अपने पे आता है तो वो खड़ी हो जाती हैं सदन में और स्पीकर से न्याय मांगने लगती हैं, और खुद उन्होंने तो स्वीकार भी किया शराब पिए हुए थे, जबकि वो जानने ना बोलना चाहते, लेकिन सच तो वो भी नहीं छुपा पाए। और वीडियो तमाम फुटेज उपलब्ध है। हमने उस आवेदन पत्र में भी जो लिखा है थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को, उसमें लिखा है कि अगर आप सक्षम नहीं रहे तो हम आपको फुटेज उपलब्ध करा देंगे। जो सच है उसी बात को हमने आवेदन में लिखा है। नहीं, इस तरह के विधायक जो बोकारो विधायक हैं, इस तरह के कार्य प्रणाली को किस रूप में देखते हैं? किसी भी एंगल से देखिए हम वहाँ किसी भी हम वहाँ आते हैं, हम उनके खिलाफ नारेबाजी करवाते अपने समर्थकों से, उनका हुटिंग करवाते तो समझ में आता है। हम उतरे भी नहीं थे अपने स्कॉर्पियो से और वो विरोध करने आ गई। और देखिए पहला लाइन उनका यही था, जो शायद चूँकि भीड़ होने के कारण कैच नहीं हो पाया, कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपका विधानसभा नहीं है। चलिए ठीक है। आप एक बात बताइए, ये तर्क भी उनका बिल्कुल कुतर्क है। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिंदरी निरसा के विधायक आए, बागमारा के विधायक आए, चंदन क्यारी के विधायक आए, 4 अपूर्व विधायक, बगोदर के पूर्व विधायक आए, तब तो इनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो के आने से अगर आपको दिक्कत हो तो स्पष्ट है कोई ना कोई साजिश और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भंडा फुट हो जाएगा, इसीलिए सबको भय है। नहीं, किस तरह का साजिश हो सकता है? संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं विगत 3-4 दिनों से मेरे साथ जिस प्रकार से जानकर अनजाने में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि इनको सबको दिक्कत हमसे ही है। पता चला मीडिया बंधुओं से कि डुमरी के जो माननीय विधायक हैं उन्होंने हम पे एफआईआर किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप इतना विवाद हुआ आपके आने की वजह से, और हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे सामने जाकर के जब ये घटना घटी थी आंदोलन स्थल पे, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे जाकर कहा था कि भाई जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। उसके बावजूद इतनी ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, ये उम्मीद आपसे नहीं थी। लेकिन ये मंजूर है अगर आपको इससे खुशी मिल रही है एफआईआर करने से, और वही नहीं, आप Z+ की सिक्योरिटी भी मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप Z+ की सिक्योरिटी भी लगवा लीजिए, क्योंकि झारखंड में एक्चुअली जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं ना, आपके जीवन को बहुत खतरा है। और अगर आप सही राजनीति कर रहे होते, आप तो विधायक बन गए थे, उसके बावजूद आपको जन सेवा करना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरीके का आप एफआईआर करना, आज आप बोकारो में एफआईआर कर रहे हैं, कल किसी और जिले में एफआईआर करेंगे, ये उम्मीद नहीं था आपसे। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद इस तरह की ओछी राजनीति करने के लिए। इस संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है बीएससिटी थाना अंतर्गत, जिसमें कांड दर्ज किया गया है 7025 बीएससिटी थाना अंतर्गत।
किन पे मामला दर्ज हुआ है? इसमें कुल 3 लोगों को नामजद बनाया गया एवं अन्य कुछ लोगों को अज्ञात इसमें बनाए गए। इसमें बोकारो विधायक भी है जी, उनका नाम है इसमें। केस करने वाले कौन है? जी, माननीय डुमरी विधायक हैं, उन्हीं के आवेदन पे हुआ ये। क्या मामला को लेकर दर्ज कराया गया? धक्का मुक्की आदि, नेम प्लेट को खारा जाना, इन सब चीज़ों को लेकर के आवेदन दिया गया था सिटी थाना में। आगे क्या करेंगे आप? इसमें जो न्याय संगत होगा वही, जो उचित कार्रवाई होगा वही किया जाएगा।